हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स। एंड टाटा मोटर्स काफ़ी महीनों से गिर रहा है ना। टाटा मोटर्स की बात करें तो 1165 से इसने स्टार्ट किया गिरना एंड अब ये 760 के अराउंड है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है। क्या ये फॉल कंटिन्यू रहेगा ये, या फिर किन लेवल्स पे सपोर्ट करेगा? ठीक है, कहाँ से रिवर्सल कर सकता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर के मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखो, टाटा मोटर किस वे में गया था, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, सो दैट आपको क्लियर रहे कि कहाँ बायर्स बैठा है, सो दैट है ना, सो दैट वहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले काफ़ी यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था। ये क्या है, वीकली कैंडल्स हैं। एंड यहाँ पर इसने जब ऊपर जाना स्टार्ट किया था तो इन लेवल्स का, यानी 500 टू 550 है ना, 540 लेके चलो, 500 टू 540 ये एक रेंज थी जिसका ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। एंड उसके बाद ये नीचे नहीं आया ना। उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्टली ये 667 तक गया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक, इस वे में इसने जाना ऊपर स्टार्ट किया था। अब बात कर लेते हैं, ये वापस आया 1160 से एंड यहाँ पर 774 पे ये रन कर रहा है इस टाइम। अभी अगर बात करें रिसेंट सपोर्ट क्या है, तो 733 हमारे पास एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 667। ठीक है, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग है? हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है, बट जो देखो ये सपोर्ट्स है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हाँ, 600 पे जो सपोर्ट है 595, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। अब ये 595 पे जो सपोर्ट है, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास 500 टू 540, ठीक है, ये एक रेंज है जहाँ पर ये फाइनल सपोर्ट अगर यहाँ तक गया तो यहाँ नो डाउट इसमें काफ़ी बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। और गलती से ये भी टूटा तो फिर आपका 400 सपोर्ट रहा, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो। मार्केट का सिनेरियो अगर बेयरिश ही होता गया तो जो टूट रहे हैं स्टॉक्स वो टूटते जाएंगे। बट कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है एज सच, है ना। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं है, तो मतलब क्या है, ये बाय ऑन डिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। आपका निफ्टी का पार्ट है। ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है ये टाटा मोटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो बड़ा प्लेयर क्या करता है, जब नीचे गिरता है तो वो 15% गिरने पे बाय करता चलता है। उसे भी नहीं पता कहाँ से रिवर्सल आएगा ना। तो जैसे 15% गिरा फिर बाय कर लिया, फिर 15% गिरा फिर बाय कर लिया, यानी अपने पैसों को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि यार किसी के पास 1 लाख है, तो वो क्या करेगा, 25 के 4 पार्ट में से डिवाइड कर लेगा। और जब भी बेयरिशनेस आएगी वो 25 के फर्स्ट 15% जैसे ही गिरेगा तो वो अपना पैसा लगा देगा, फिर 15% गिरेगा फिर अपना पैसा लगा देगा, एंड सो ऑन। इस वे में वो अपना पैसा इनफ्लो करते हैं इन मार्केट। तो टाटा मोटर के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है ना, तो लेवल वाइज आपको ये सारे लेवल पता होने चाहिए। छोटे मोटे लेवल नहीं है ना, काफ़ी बड़े बड़े परसेंटेज वाइज देखोगे तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट है ये ना। तो ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10% 20% के। ठीक है, तो ये लेवल वाइज आप अपना पैसा इन्फ्लो करने की सोच सकते हैं, बट आपको अपनी एनालिसिस करेंगे। यहाँ कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ना। लेवल वाइज देखें कि यार बाइंग कब आएगी। देखो, एक तो ये है कि नीचे गिरते हुए स्टॉक्स को बाय ऑन डिप करते चले, ठीक है। और दूसरा ये है कि कब ये वापस बाउंस करे तो इसमें बाइंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ये फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो अभी जो लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने जा रहा है 830, 825 टू 830। ठीक है, जैसे 830 के ऊपर जाएगा इस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से ना, 830 के ऊपर जाएगा तो इसमें नो डाउट फिर बड़ी बाइंग आएगी। 874, 1000, 1100 इसमें में फिर ये स्टार्ट कर देगा अपनी जगह। तो जब तक 830 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर इससे भी पहले बात करें कि यार 792 ये क्रॉस करता है तो ही ये फिर यहाँ तक जाएगा। नहीं, फर्स्ट स्मॉल रेजिस्टेंस ये है और मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। ये अगर टूटेगा तो फिर तो इसमें इसके ऊपर 2 दिन सर्वाइव कर लिया, मतलब बेरिशनेस ख़त्म हो गई, फिर तो हमारा स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल टच कर सकता है।
तो लेवल वाइज क्लियर रखना है। एंड बियरिशनेस अभी कंटिन्यू चल रही है ना, कंटिन्यूस चल रही है। तो अब कहाँ पर से सपोर्ट मिलता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और मेजर सपोर्ट क्या है वो हमने इस स्लाइड में बना लिया है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पता होना चाहिए। अगर आपका इन्फ्लो का है कि यार टाटा मोटर में इन्फ्लो करना है, तो इन लेवल को आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर कहाँ हमें बाइंग करना है ना। पता होना चाहिए लेवल्स मिलते हैं मार्केट में। जब 1800, जब ये 1200 पे था, सॉरी 1150 पे था, तो लोग सोच रहे थे यार 800 पे होता तो हम बाई कर लेते। बट अभी 800 पे तब इन्फ्लो नहीं करेंगे ना, फिर ये ऊपर 1100 चला जाएगा, फिर वो यही सोचेंगे कि यार 800 में मौका मिला था ना। तो इस वे में ही होता है, जब गिरता है तब लोग बहुत डरते हैं, बट जब वापस बाउंस कर लेता है तब पछताते हैं। तो आप अपने लेवल्स डिसाइड कर लो किन लेवल्स में आपको इन्फ्लो करने के बारे में सोचना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।